हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि यीबो ने जैन को ढूंढ लिया था। जैसे ही जैन ने यीबो की आवाज़ सुनी तो वो बिल्कुल ही अपनी जगह से जल्दी से खड़ा होता है और जाकर यीबो को बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। और उसे जैन तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इस वक्त जैन बहुत डरा हुआ था। और जब उसे सामने यीबो दिखा तो वो सब चीज़ें भूल गया। बस उसे इस वक्त यीबो ही नज़र आ रहा था, मानो यीबो मोस्ट ब्यूटीफुल चीज़ हो जिसे वो छोड़ना ही नहीं चाहता हो। कुछ देर बाद ईबो जैन को शांत करता है और उसे एक सोफे पर वहीं बैठाता है और बोलता है, जैन डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, ठीक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ईबो जैन को शांत करने में थोड़ा टाइम लगा देता है, क्योंकि जैन बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और वो ईबो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। उस टाइम के बाद ईबो ने कहा, जैन शांत हो जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, ठीक है, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं चेक करके आता हूँ बाहर कोई है या नहीं, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन जैन तो ईबो को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ईबो जैन की ओर देखते हुए बोला, जैन मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस देख रहा हूँ बाहर कोई है या नहीं। जैन ने बहुत ही ज़्यादा डरते हुए कहा, नहीं नहीं ईबो, ईबो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है कहीं फिर से। ईबो जैन को टाइटली होल्ड करते हुए बोला, जैन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो तुम। इसके बाद ईबो ने जल्दी से अपना जैकेट निकाला और जैन को पहना दिया। जैन ने जल्दी से ईबो का हाथ पकड़ लिया और बहुत टाइटली। ईबो ये देखकर थोड़ा स्माइल करता है। उसके बाद ईबो ने थोड़ा सा डोर को ओपन किया। वो बाहर चेक करता है कि कोई है तो या नहीं। इसके बाद ईबो डोर से बाहर निकलता है और जैन भी उसी के पीछे था। वो ईबो को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है। ईबो आगे बढ़ रहा था। उसे इस वक्त घर में तो कोई नहीं दिख रहा था। ईबो धीरे धीरे जैन को लेकर मेन डोर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ गार्ड्स अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर ईबो जैन को वहीं पास वाले एक टेबल के पीछे छुपने के लिए बोल देता है। जैन ईबो की ओर बहुत ही डरी हुई नज़रों से देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं फिर से वो लोग उसे हर्ट ना करें। ईबो ने कहा, जैन प्लीज़ मैं हूँ, तुम जाओ, ठीक है। इसके बाद ईबो जल्दी से जैन को वहाँ छुपा देता है। ईबो जल्दी से उन गार्ड्स के सामने आया। जैसे ही गार्ड्स ने ईबो को देखा तो वो ईबो को बो करते हुए बोले, सर क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है, क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। ईबो उन गार्ड की ओर देखते हुए बोला, नहीं, मुझे बस चेक करना था, क्या गार्ड्स सभी अपनी जगह हैं। वो गार्ड बोले, जी सर, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, हम तो बस चेक करने आए थे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ईबो गार्ड की ओर देखते हुए बोला कि नहीं, अंदर कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर कितने गार्ड्स हैं। वो गार्ड ईबो की ओर देखते हुए बोला, सर यहाँ पर करीबन 50 गार्ड से ज़्यादा होंगे, गेट पर भी हैं। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर। ईबो उनकी ओर देखते हुए बोला, नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, सिक्योरिटी के लिए। तुम जा सकते हो। गार्ड्स ने कहा, जी सर। इसके बाद वो गार्ड वहाँ से चले गई। ईबो जल्दी से जैन को वहाँ से बाहर निकालता है और वो उसे बोला, जैन मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है, अभी मैं किसी को कॉल करके यहाँ बुलाने वाला हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम मेरा हाथ पकड़ना और हाथ को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, मेरे हाथ को मत छोड़ना। तुम्हें कोई भी पीछे आवाज़ें सुनाई दे, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ठीक है। जैन ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं देखूँगा। इसके बाद ईवो ने कहा, वेरी गुड। ईवो अपना फ़ोन निकालता है और वो बोला, क्या तुम सब रेडी हो। तो ईवो को वो सब लोग बोलते हैं, जी सर हम रेडी हैं। ईवो ने कहा, तो ठीक है, सब लोग एक साथ, और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, जी सर बिल्कुल नहीं होगा, आप बाहर आ सकते हैं। ईवो जैन की ओर देखते हुए बोला, चलो, और वो जल्दी से जैन का हाथ पकड़ता है। वो घर का मेन डोर ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सभी नीचे गिरे हुए थे और वह सभी अब तक मर चुके थे। वो जल्दी से जैन का हाथ पकड़ता है और वो डोर से जैन को लेकर बाहर की ओर जाने लगता है। वो जल्दी से जैन को लेकर घर से बाहर आता है और वो उसे एक गाड़ी में बैठने के लिए बोल देता है। वो जल्दी से जैन को गाड़ी में बिठाता है और वो ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। कुछ ही टाइम्स के अंदर जैन अभी यीबो के साथ एयरपोर्ट पर था और वो प्राइवेट जेट में बैठने वाले थे। जैन यीबो को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था।
जैन को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी वो वापस आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। ईबो जैन को लेकर प्राइवेट जेट के अंदर आता है। ईबो अभी भी जैन की ओर देखता है, जिसने उसे अभी भी पकड़ा हुआ था। ये देखकर ईबो एक स्माइल करता है और वो जल्दी से जैन को बैठने के लिए बोल देता है। ईबो जैन की ओर देखता है, जो अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन अब कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अब हम जल्दी से घर जाने वाले हैं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें दोबारा हाथ लगाए, ठीक है, डरो मत। ईबो जैन की ओर देख कर ये सब चीज़ें बोल रहा था और जैन बस ईबो को देख रहा था। जैन ने ईबो को जल्दी से हग कर लिया और वो फिर से रोने लगता है। ईबो जैन को टाइटली होल्ड करते हुए बोला, जैन प्लीज़ रो मत, ठीक है, सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। जैन धीरे धीरे ईबो को छोड़ देता है। ईबो जैन की ओर देखता है और उसकी आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, जैन अब हम घर जाने वाले हैं 2 घंटे के अंदर, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैन अपने सिर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद जैन ने ईबो की ओर देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ कैसे आई? ईबो जैन की ओर देखते हुए बोला, जैन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, ठीक है, फ़िलहाल तुम्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना। ईबो जैन के सिर पर हाथ रखता है जहाँ उसे चोट लगी हुई थी। जैन भी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद ईबो कुछ टैबलेट्स निकालता है और जैन को दे देता है। इसके बाद ईबो देखता है कि जैन को नींद आ रही है। ईबो जैन को अपने लैब में कैरी करता है और वो उसे लेकर एक रूम को ओपन करता है। ये एक प्राइवेट जेट था जिसके अंदर सभी चीज़ें अवेलेबल थी। ईबो जल्दी से जैन को लेकर बेडरूम के अंदर आता है और वो उसे बेड पर लिटा देता है, अच्छे से उसे कवर करता है और उसे वहीं सुला देता है। इसके बाद ईबो रूम को बंद करता है और बाहर आता है और वो अपना फ़ोन निकालता है और वो जल्दी से अपने ब्रदर को कॉल करता है। हाईक्वान ने जल्द ही ईबो का फ़ोन पिक कर लिया। ईबो ने कहा, ब्रदर मैंने जैन को बचा लिया है और मैं उसे लेकर 2 घंटे में चाइना आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, वो सही है और मैं भी ठीक हूँ। हाईक्वान ने कहा, ईबो तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना वहाँ, तुमने उसे हर्ट तो नहीं किया ना? ईबो ये सुनकर थोड़ा सा गुस्से में आते हुए बोला, ब्रदर मैंने आपसे कहा था मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, वरना अभी तक वो ज़िंदा नहीं होता। आपके कहने पर ही मैंने उसे ज़िंदा छोड़ा है, वरना अभी तक वो आपको दोबारा कभी नहीं दिखता। हाईक्वान ने कहा, ईबो मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, लेकिन अगर तुम कुछ करते तो बात और भी ज़्यादा बढ़ जाती ईबो, इसीलिए मैंने तुमसे ये सब करने के लिए मना किया था। इसके बाद ईबो ने कहा, ठीक है ब्रदर, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर दोबारा से उसने जैन को हर्ट किया तो फिर मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और उसके साथ जो होगा आप मुझे नहीं रोकेंगे। हाईक्वान ने कहा, ठीक है ईबो, अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है तो तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ईबो ने कहा, ठीक है ब्रदर। इसके बाद ईबो फ़ोन को कट करता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ईबो जल्दी से जैन के रूम को ओपन करता है तो वो देखता है जैन डर रहा था और वो बार बार बोल रहा था, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। ईबो जब जैन को ऐसे देखता है तो वो भाग कर जैन के पास जाता है और उसे उठाते हुए बोला, जैन उठो, सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, तुम ठीक हो, तुम्हारी मॉम को भी कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है अब। जैन जैन प्लीज़ होश में आओ, सब ठीक है। जैन अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो ईबो की ओर देखता है। ईबो ने कहा, जैन सब ठीक है, मैं हूँ ईबो, प्लीज़ शांत हो जाओ। ईबो जैन को शांत करा रहा था। जैन ने ईबो की ओर देखा और वो जल्दी से उसे हग कर लेता है। ईबो ने कहा, जैन सब ठीक है, सो जाओ, ठीक है। ईबो जैन को टाइटली होल्ड करता है और उसे वहीं बेड पर अपने लैब में ही सुला लेता है। जैन अपने सिर को ईबो की गोद में रख देता है और ईबो उसे बहुत ही कंफर्टेबली फील कराता है और उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है। ईबो जैन के फेस की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। ईबो ने अभी तक ये नोटिस ही नहीं किया था कि उसने जैन के फेस पर अब कोई मास्क नहीं है। ये चीज़ उसने नोटिस ही नहीं की थी, उसे बस
इस वक्त जैन को बचाना था। उसे जैन को देखकर ऐसा लगा जैसे वो उसे हमेशा से ही ऐसे देखता आ रहा हो। उसे ये याद ही नहीं था कि जैन तो मास्क पहनता है और उसने पहली बार जैन को देखा है ऐसे। ईवो को कुछ भी इस वक्त माइंड में नहीं आया। उसे बस जैन को बचाना था, उसे अभी यही लग रहा था। ईवो बार बार जैन के सिर पर टैप कर रहा था। तभी अचानक से जैन थोड़ा सा मूव होता है। ईवो अपने हाथ को थोड़ा साइड करता है। फिर जाकर ईवो की नज़रें जैन के फेस पर पड़ती हैं। ईवो जैन को देखता ही रह जाता है। ईवो जैन के फेस पर अपना हाथ ले जाता है और वो उसके फेस को धीरे धीरे टच करने लगता है। वो जैन के फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और उसे धीरे से टच करता है। ईवो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जैन को टच कर रहा है और वो कितना प्रिटी है। ईवो अपने मन में जैन को देखते हुए बोला, सच में जैन तुम बहुत प्रिटी हो। तुम्हें देखकर कोई भी अपना कंट्रोल सच में खो सकता है। ओह गॉड ईवो तुम ये क्या सोच रहे हो, ऐसा नहीं। ओह क्या कर रहे हो तुम। ईवो जैन को ही देखने लगता है। ईवो जैन के फेस पर अपने हाथ को लेकर जाता है और वो उसके चिक्स को टच करता है। ईवो बार बार उसके चिक्स को टच कर रहा था क्योंकि उसके चिक्स बहुत सॉफ्ट थे। ईवो ये चीज़ें भूल गया था कि वो क्या कर रहा है। ईवो बार बार जैन के चिक्स को टच कर रहा था, उन्हें अपनी उंगलियों से पॉक कर रहा था। ईवो बार बार ये सब चीज़ें कर रहा था। उसे पता नहीं क्या हो गया था पर उसे ये करना अच्छा लग रहा था, बार बार जैन को इसी तरह से टच करना। ईवो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है और वो जैन को टच करना बंद कर देता है। जैन फिर से टर्न होता है और वो ईवो को कसकर अपने हाथों से पकड़ लेता है, उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथों को रैप कर लेता है। तभी जैन ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद ईवो जल्दी से स्टिफ हो गया था क्योंकि जैन ने अपना फेस गलत जगह रख लिया था। ईवो बहुत मुश्किल से मूव करने की कोशिश करता है लेकिन जैन नींद में ही अपना फेस वहाँ रब करने लगता है। जैन ये सब चीज़ें नींद में कर रहा था, उसे तो पता भी नहीं था और ये वो बहुत बुरी तरह से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बार-बार जैन अपने फेस को वहाँ रब कर रहा था और ये वो अपने हाथ से अपने माउथ को कवर कर लेता है क्योंकि उसे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो मर ही जाएगा और जैन बार-बार कंटिन्यूअसली वहाँ रब कर रहा था। ये वो अपने मन में बोलता है, "ज़ैन प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें नहीं पता वरना क्या हो जाएगा, प्लीज़ ज़ैन प्लीज़।" तभी ज़ोर से किसी ने दरवाज़े पर नॉक किया। ईवो ज़ैन की ओर देखता है, फिर वो अपनी ओर देखता है और फिर वो डोर की ओर देखता है। ईवो अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ज़ैन है कि उसे टाइटली होल्ड किए हुए था और अपने फेस को वहाँ पर रब कर रहा था। तभी ना ईवो अपने माउथ से हाथ हटा लेता और उसे कंट्रोल नहीं होता और वो जल्दी से अपने माउथ से ना एक अजीब सी आवाज़ निकलता है जिसे सुनने के बाद ज़ैन की भी आंखें खुल जाती हैं। ज़ैन जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है और वो अपने फेस को ऊपर करता है तो वो देखता है कि ईवो को बहुत बुरी तरह से पसीना आ रहा था। ज़ैन ने जब ये देखा तो वो जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, ईवो ईवो क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें। ईवो ने अपना फेस ज़ैन की ओर किया और बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम डोर पर चेक करो कौन है। ये बोलकर ईवो जल्दी से बेड से खड़ा होता है और वो वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। ईवो जल्दी से वॉशरूम का डोर बंद करता है और वो बोलता है, ज़ैन अगर 1 मिनट और तुमने ऐसे ही किया होता ना तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। ज़ैन बेड पर बैठा हुआ था और वो ईवो को ऐसे जाते हुए देख रहा था। इसके बाद ईवो अपने आप को शांत करता है और वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि ज़ैन किसी से बात कर रहा था। ईवो जल्दी से ज़ैन के पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक एयर होस्टेस खड़ी हुई थी जो कि ज़ैन से बातें कर रही थी। ईवो ज़ैन से बोला, क्या हुआ ज़ैन। तो ज़ैन ने कहा कि हम थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं। ईवो ने कहा कि ठीक है। इसके बाद ईवो जल्दी से ज़ैन के पास आता है और वो बोलता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अब वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। ईवो ज़ैन की ओर देखकर ये चीज़ बोल रहा था। ज़ैन ने कहा, क्या क्या सच में। ईवो ने कहा कि हाँ, वो तुम्हें दोबारा कभी भी परेशान नहीं करेगा और चिंता मत करो, आज से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब चीज़ें देख लूँगा। ज़ैन ईवो की ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू ईवो मेरी हेल्प करने के लिए। ईवो ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
इसके बाद जैसे ही ईबो वहाँ से जाने लगता है, तभी जैन ने कहा, ईबो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ईबो ये सुनने के बाद पीछे मुड़ता है और वो जैन की ओर देखता है। जैन ईबो की ओर ही देख रहा था। जैसे ही जैन देखता है कि ईबो उसके पास आ गया है, ईबो जैन को ही देख रहा था। जैन जल्दी से अपने फेस को साइड करता है। तभी ईबो ने अपने दोनों हाथों को जैन के फेस पर रखा और बोला, जैन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कब से तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया, पर मुझे बस अब इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई तुम्हें हर्ट करे ये चीज़ मैं नहीं देख सकता हूँ। जैन ये सुनकर हैरान था, क्या ईबो 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 उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है? जैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये अचानक से कैसे हो गया ये सब? ईबो ईबो उसे कैसे पसंद कर सकता है? तभी जैन ने अपने फेस से ईबो के दोनों हाथों को हटाया और वो अपना फेस साइड कर लेता है। ईबो ने जैन की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ जैन कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और तुम शायद हो सकता है मुझे कभी पसंद भी ना करो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये ज़रूरत नहीं है ना कि तुम भी मुझे पसंद करो। मैं कार्लो की तरह नहीं हूँ। अगर तुम कोई बात नहीं मुझे पसंद नहीं करते तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम मुझे पसंद करो। बस तुम मेरे दोस्त बने रहो। मैं इसी में ही खुश हूँ। मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा और नहीं कभी कुछ गलत करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैन तो बस ईबो को ही देखे जा रहा था। जो भी ईबो उससे बोल रहा था, जैन ने कुछ नहीं कहा। ईबो ने कहा, जैन क्या तुम बस मेरे फ्रेंड बन सकते हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। जैन अपने सिर को हाँ में हिलाता है। ईबो ये सुनकर इतना खुश हो गया था कि वो जल्दी से जैन को हग कर लेता है। जैन को इतनी टाइटली हग करता है कि बता भी नहीं सकता, वो इतना खुश था। इसके कुछ देर बाद ईबो ने जैन को छोड़ा और वो बोला, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही खुश हो गया था। एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? मेरे कुछ क्लॉथ वहाँ हैं तो तुम्हें चेंज करने में ईजी होगा। जैन तो बस हैरान होकर ईबो की ओर ही देख रहा था। ईबो ने जैन की ओर देखा और बोला, जैन तुम्हें ऐसे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा प्राइवेट जेट है। मैं अक्सर ऐसे ही घूमता रहता हूँ तो अक्सर मेरा सामान इसमें ही रहता है। जैन ने कहा कि ठीक है। इसके बाद जैन वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वो कुछ देर बाद जैन ईबो के क्लॉथ पहनकर बाहर आता है। ईबो जैन का वहीं वेट कर रहा था। जैसे ही ईबो ने जैन को देखा वो जल्दी से जैन के पास आता है और वो उसके सिर पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? जैन ने कहा कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा। ईबो ने कहा कि ठीक है। इसके बाद ईबो अपनी एक कैप लेता है और जैन को उसके सिर पर पहना देता है। इसके बाद ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर जेट से बाहर आ जाता है। ईबो जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आता है और वो उसे अपनी कार में बैठने के लिए बोल देता है। ईबो और जैन दोनों ही कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं। ईबो ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है कि घर चलो। इसके बाद ड्राइवर ने कहा कि जी सर। ईबो और जैन दोनों ही कार के अंदर बैठे हुए थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जैन ने कहा, ईबो हम कहाँ जा रहे हैं? ईबो ने जैन की ओर देखा और वो बोला, मेरे घर। जैन ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर क्यों? ईबो ने जैन की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरे घर पर है। जैन ने जब ये सुना तो वो बोला, मॉम आपके घर पर, लेकिन कैसे? ईबो ने कहा कि जैन, मैं तुम्हारे पास आने से पहले मैंने मेरे ब्रदर से बोल दिया था कि वो तुम्हारी मॉम को और तुम्हारी फैमिली को मेरे घर ले आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब उन्हें कुछ हो। इसीलिए मुझे नहीं पता था, हो सकता है तुम्हारी फैमिली वहाँ सेफ न हो। जैन ने कहा कि ठीक है। इसके कुछ देर बाद ही ईबो और जैन दोनों ईबो के घर आ चुके थे। ईबो जल्दी से जैन को कार से बाहर निकालता है और वो उसे लेकर अपने घर के अंदर आता है। ईबो जैसे ही घर के अंदर जैन को लेकर आता है तो वो देखता है कि जैन की पूरी फैमिली वहीं बैठी हुई थी। जैसे ही जैन की मॉम ने जैन को देखा वो जल्दी से खड़ी होती हैं और वो जाकर जैन को जल्दी से हग कर लेती हैं और बोलती हैं, जैन तुम ठीक तो हो ना? जैन जैन क्या तुम ठीक हो? जैन की मॉम जैन को पूरी तरह से चेक करती हैं और वो बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, आई एम सॉरी बेटा। जैन ने अपनी मॉम को टाइटली हग करते हुए कहा कि नहीं मॉम, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब आप रोइए मत प्लीज़। जैन अपनी मॉम के आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है। मिंगजी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे
वो ऐसे जैन को देख रही थी। जैन के सिर पर चोट लगी हुई थी। ईबो जैन की मॉम को देखते हुए बोला, आंटी आप चिंता मत कीजिए, जैन बिल्कुल ठीक है और इसे आगे से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अभी इसे आराम की ज़रूरत है, ठीक है, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। इसके बाद ईबो जैन को एक रूम के अंदर लेकर आता है और वो उसे वहाँ पर अच्छे से सुला देता है। जैन की मॉम वहीं जैन के पास बैठी हुई थी। ईबो ने कहा, आंटी मैं इसका ख्याल रखूँगा, प्लीज़ आप जाके आराम कीजिए, आपको भी चोट लगी है। जैन की मॉम फिर वहाँ से चली जाती हैं और ईबो वहीं जैन के पास बैठा हुआ था। तभी ईबो के ब्रदर हाईक्वान वहाँ आता है और वो बोलता है, ईबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईबो ने कहा कि ठीक है ब्रदर। इसके बाद ईबो और उसका ब्रदर रूम से बाहर आ गए थे। एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।